बनी बन रहे और सब धरती का कागज करूं बड़ी गुरु गुण लिखा ना जाए। भवानी वास कर माई मेरे घट केरी पर देखो और रसना पे वासा करो री माई मेरे सुध सवद मुख मन सुमर लिए जग दिए श्री गुरमीत जी सतगुरु मिले गुरु जी ने चरण निभाओ से आज के इस पंडाल में माई मेरा खूब राखिए मां अति उत्तम संपूर्ण ज्ञान दोरी माई और रस से भरी जबान बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए श्री खाटू नरेश महाराज की श्री गणेश महाराज की बोलिए मां लक्ष्मी की बोलिए राजा रघु की बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए अपने अपने गुरुजनों की बोलिए श्री दादा खेड़ा महाराज की बोलिए भगत और भगवान की। तो भाई सबसे पहले इस पंडाल के अंदर बैठी हमारी माता बहन भाई बंधु और पिता तुल्य गुजरक बस सभी को हमारी तरफ से ये बाहर से आए कलाकार भाइयों की तरफ से भाई हाथ जोड़कर नमस्कार। रही बात गाने बजाने की भाई गाने बजाने वालों की तो हम चरणों की धूल के सम्मान भी नहीं, लेकिन जैसा भी आप सज्जनों से हमारे गुरुजनों से दो बातें सीखी वो बड़ा जोरदार और लहजे के साथ पेश करने की कोशिश करें। सज्जनों इस दौरान हमसे कोई गलती हो जाए इस गलती के उपरांत एक बात याद आ गई मास्टर जी केन्यू का अगर दोया की पट के भी जोट हो जाकर और टोटे के मत होती गल बहुत हो जाकर भूख के मबासी रोटी अखरोट हो जाकर और भादुओं का बिना बालना चल तो गोट हो जाकर और ये न ठाके की ओट हो जाकर और ये तन मट्टी का इंसान पुतला के खोट हो जाए तो हमसे कोई खोट हो जाए कोई गलती हो जाए आपके ही गांव का आपका इतना बालक बच्चा समझ कर माफ करना। तो बोलिए श्री सच्चे दरबार की तो सज्जनों सबसे पहले एक भजन उस परम पिता परमात्मा के नाम जिसने हमारा इस पृथ्वी के ऊपर आवास करवाया। सज्जनों सुनने योग्य बात न्यू कहा करें उस मालिक ने सबसे बड़ा मास्टर जी नरक गर्भवास को बताया। जब भी इंसान वो परमात्मा गर्भवास के अंदर इंसान को वास करता तो मालिक से कहता है कि मालिक मेरे को इस नरक से पार मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन सज्जनों बाहर निकलने के बाद इस चक्कर भरे काल ने और मोह माया के जाल ने इतना घेर लिया कि उस मालिक का भजन करना तो दूर की बात उस परम पिता परमात्मा का एक बार नाम लेना भी दूर। लेकिन ये पंडाल के अंदर हमारी माता बहन बैठी हैं भगत जी बैठे हैं जिस भी जीव जंतु ने जिस भी प्राणी ने जिस भी बच्चे ने गर्भवास से बाहर आकर उसका नाम लिया देखे लोगों उससे का बेड़ा पार हुआ। तो किस किस ने नाम लिया और किस किस का कैसे बेड़ा पार हुआ आइए विश्वविद्यालय के माध्यम से। वो तो कर ले भजन श्री राम का तेरा बेड़ा पार
नर राम रचा था सकल ही नर राम रचा था सकल ही नर राम रचा था उनमें राम प्रेम गणा था प्यारे भगत भगवान का तेरा बेड़ा पार हो जाएगा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा लगाया श्री राम का तेरा बेटा पार हो जाएगा लगाया श्री राम का तेरा बेटा पार हो जाएगा इसके जो बाप यो नाम नहीं इसकी जो बाप यो नाम नहीं तेरा में वो मानस नहीं तेरा में वो मानस नहीं बोली सच्चे दरबार की जय हो। देखिए मेरी चाची ताई दादी सारी बेटी है तो हरियाणी कलाकार है बाकी तांबी भी देसा की तो सोनी सो हरियाणा है कि वो समझ माओ है कि नहीं तारा बेरा नहीं के मैं नाचा कूदी सारी रात के मैं नहीं गई सा काम करियो जो मोटर सिलेंडर भरवाना है रही है देखिए जयकारी बोल रहे हैं कोई परमात्मा का नाम ले कोई श्याम का नाम ले कोई नाम ले कोई मामूल के चक्कर में रहा है कि मैंने के चक्कर जरूर छेड़े रखना चाहिए आदमी लोगों का नहीं रहना चाहिए कभी देखे कि ना पीछे चक्कर ना बढ़ियो श्याम वाला चक्कर ज्यादा छेड़े रखिए एक आदि का तनु जी करके हाँ श्याम दौड़ दूंगा बैठिए पीछे का चक्कर करा नहीं जाते तो बोलिए श्री सच्चे दरबार की एक भगत नहीं कहती है कि बाबा श्याम मैं तेरी ऐसी दीवानी हो गई मेरे को तेरे के बगैर कुछ भी दिखाई नहीं देता मेरे साथ कैसे वो भगत ने व्याख्या करती है कैसे क्या दर्शाती है ओ मैं कित के का तू गातने चरखे की डोरी टूट गई ओ मैं कित के का तू गातने चरखे की डोरी टूट गई मैं कित के का तू गातने
लगी लगन में और भगवे रंग में खो गई सफेद दुनिया मैं जाके खुश हो गई बाबा बाबा दर्दे दर्दे मैं खुद बाबा हो गई बाबा बाबा दर्दे दर्दे मैं खुद बाबा हो गई इस मंदिर मस्तानी बस बाबा बाबा में ये सकते हैं मकर के समा हो समझाना चाहूँगी एक बहरी दुर्ग मर कहता फिर मैं तक मर जाऊँ मैं एक बहरी दूधी करके फिर मैं तक मर जाऊँ मैं एक बहरी दूधी करके फिर मैं तक मर जाऊँ मैं तक मर जाऊँ इंसान को सजनों 70, 80, 90 साल 100 साल जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान के हाथ से परमपिता परमात्मा एक दिन में एक पल में एक सेकंड में पता नहीं कितना अच्छा कार्य करवा दे। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह थे, वाली उमरिया के अंदर उसने नाम करवा दिया अपना। सजनों देखे ऐसा शासन था 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं बैठ सका थे, आज ये पंडाल इकट्ठा बैठा नहीं तो अंग्रेजा के वहां कोरडे लग गया करते समझ में भी नहीं आ करते, लेकिन उनके नाम भूल गया जब उनके काम भूल गए। इंसान ने एक अच्छा कार्य करके जाना चाहिए, इस पृथ्वी पाया है अपना नाम करके जाना चाहिए। ये शिक्षा इस चीज की। ओ मैं किसके काटूं बदन से हाथी ही पर भाषा भूल गई शब्द का मतलब बेदर और परिभाषा भूल गई एक लगी मन में अरे अभिलाषा भूल गई न्यू बोली बाबा जिस तरफ सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है ना मेरे बाबा, हे मेरे खाटो नरेश, मेरे को आप इस तरह दिखाई देती है। ओ मैं किसके खाटों का भरोसे
न्यूबली नदी किनारे प्यासी बैठी पानी पी पी हार गई। सजनों इस मीनिंग का पता आपने कि नदी के किनारे प्यासी बैठी और पानी पी पी हार गई। अब तेरे बन कौन पार लगा मेरी किश्ती पर ले पार गई। सजनों वो नदी का किनारा था उस श्याम भगतनी का। कदे खेत आला कदे मंडी आला कदे जोत आला कदे दूसरा वहां बाप्या न रटे गई। लेकिन एक खाटू नरेश वो नदी का किनारा था नहीं बोली बाबा ही पाया। मैं तो दसा ये रे ओ मैं किसके कानों का तारा समझ में नहीं जमा गान लाग रहा हूँ समझ में आओ सारे एक बार उठा के बताओ 5-5 किलो का शर लाने की कोई जरूरत नहीं। ये हला लो 2-2 किलो वाले एक बनी उठ शाबाश वो तो नहीं डाल रहे वो तो मंगनी आगे डाल रहे मान गिरी ताई समझ में आओ भाई राजकुमार सारे तेरे तो आंदा होगा तू दौड़ कीड़ा का तेरे कौन समझ में तेरा के करू मछली अपना हो समझ आओ जी अपने समझिए। जब से होश संभाला है मैंने यूँ पता चला मैं धरती पाया हूँ जब से मैं और यू मतलब इकट्ठे रहे हैं जिंदगी भर। इसकी मेरे समझ में नहीं आवेगी इसकी तो बोलने की भी जरूरत नहीं। इसकी मेरे को देखते समझ जाओ यू क्या कहना चाहो है बोलना तो दूर की बात है प्रेम पे इतना है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। एक बाबा का भजन देखिए महाराज इस भजनलाल भाई साहब ने इस स्वामिनी का बाबा का प्रचार कराया बाबा का जागरण कराया। इतनी मूर्तियां ने काम में लिया दर्शन हो पता नहीं बाबा के मुंह है जमीन ने खर्चा लगाया तो मालिक की हाजिरी अपना खर्चा लगा के मालिक का भजन अपने द्वार पर करवाया। इनको हम इनकी वंदना करते हैं बाबा से। हे बाबा इनके परिवार में सदैव सदैव के लिए खुशियां बख्शिश करना मेरे बाबा अंधन के भंडार करना मेरे बाबा। बोली श्री सच्चे दरबार की बोली हारे के सहारे की। तो इन्हें सवामनी लगाई एक बाबे का भजन याद आ गया बागड़ी वाली भाषा थोड़ी अरे किस्ता पहले मेरा छोटी सी बात याद आ गई सज्जनों। ये हमारे भाई साहब बैठे हैं हमारे पीछे वो सिंगर नाम भूल गया मैं थोड़ा पवन गेरा कहीं मसूद बैठा 3-4 साल बाद वो बोल रहे थे राजकुमार भाई गोड साहब को भाई बार बार मेरे में चुटकले मार जाए बार बार के लिए उस भाई साहब ने के मैं कह गए देखे सजनों एक भाई साहब सिस्टम सा बनया ये जागरण पंडाल का मामला गाड़ियां बजाइया गाई साहब आकर मन कर प्रोग्राम ना जो मैं तो मन कर 3 बजे जाए बोलते 2:30 बजे बोलते 2 बजे बोलते। एक बार सजन नहीं हुए शुरुआत की बात थी गांव में रहा करता भाई साहब राजकुमार हमारे अजीज भाई हमारे से 1-2 साल बड़े हैं इकट्ठे स्कूल में पढ़ा करते। हमारा सजनों 4-5 पीढ़ियों से कम लाड है कम से कम 4-5 पीढ़ियों से आजकल की तो नई यारी आवा है और आपने बेरा हो नई यारी कैसे लगा हुआ हो आप बुद्धिजीव हो पता है आपने वो किस लिए यारी कर रहा है उसका चेहरा न पढ़ लो आप घर में द्वार जाते ही ये यारी किस लिए लगाएगा। आजकल की सी यारी सजनों वो यारा के घर दूरिया बताए भजनलाल भाई साहब ने बताया
न्यू बोला भाई राजकुमार बहुत अच्छा इंसान है, भाई मेरा एकदम चांदना होगा। मैं बोला रे याड़ा के भी प्रशंसा करवा गया और खेड़म तो करवा रहा। मैं बहुत खुश हुआ सजनों, क्योंकि मेरा मेल साथ भी दिया था। मेरे भाई साहब में कोई कमी आ जाए, कोई सिस्टम हमारे वर्गिया ने भी न्यू सोचना पड़ेगा कि राजकुमार ने ऐसा सिस्टम कैसे भाई सब निष्पक्ष। लेकिन कैसे बिना एक बार न्यूकार बोल चुक छोटी गलती हो जाए अगर आदमी को गलती बताता हूँ, आपने चुटकले के माध्यम से बताता हूँ। सजनों एक बार न्यू प्रोग्राम हुआ 2:30 बजे मटकिया प्रोग्राम हुआ करता, पुराने टाइम की बात थी। दोनों भाइयों का प्रोग्राम समाप्त हो गया, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं थे हमारे पास। न्यू बोले बजाज इस मोटरसाइकिल पर तू मैंने एक रोड नारनौन छोड़ दे। सजनों नारनौन तो थोड़ी गान प्रोग्राम करने जा रहे थे। माँ बोले भाई नारनौन क्या करेगा? न्यू बोले यार तने बीरा को नहीं आ गया, मेरी ससुराल है मैं रखता हूँ। मैं बोले यार 2:30 बजे का टाइम है मेरे यार सज्जनपुर से, यार 2:30 बजे क्या करेगा तू नारनौन में? न्यू बोला ना भाई तू मन्ना छोड़ दे, भाई तन्ना जरूरी काम है तो तू जा नहीं मेरे घर रुक सके। मैं बोला मैं तो रुकू कोई ना 2:30 बजे किसी सजनों मैंने नारनौन चौक पे छोड़ दिया। ये बोले भाई साहब अच्छे विचार का होड़ा ना केले ना संतरे ना सेब रात न कुण की देवगा। सजनों एक बूढ़ा आची सुतरी मूड़ी गो रहा एक अदुआड़ अच्छा पानी दे रहा, श्याम वाला काला लठ ले रहा, बूढ़ी अंसुरमा खुआ के भेज रहा। सजनों सोची क्यों नहीं मूड़ी ले चल बड़कन क्यों खाली घर कैसे जाता। सजनों से एक मूड़ी का हाथ ला और 5 लेके ले आए। वो अच्छा पुराना ले रहा था, मारे के तो छोड़ 5-7 किलो 10 किलो जैसी आई देखे बांध के न और उस आने साली आई तेना बूढ़े की आंखों बेटी न बोले अरे चोर चोर। सजनों पसीना आए आ गई और पाजा बूढ़ा बांध लिया और सजनों गाले गालर जरा इसका ससुर जी का मकान था उस वर्ण के अंदर प्रवेश हो गया। पासा वो बूढ़ा भी हो गया कि सुरमा खा रखा था कर भाई पुराना टेम का इंसान बड़े के बारे में बोला ना चोर चोर और वो राजकुमार के ससुरे की ब्याह क्यों बिड़की नो बोला इसने देखा को होगी तुम्हारा बेटी उस है चोर क्या तक है जो बोला रो सुने बोले हाँ अरे चोर क्यों क्यों मारा बेटे हुआ बोला तेरा होगा बेटे मारे तो मूड़ी बैठ रहे हो। जो बोला लगा भाई इज्जतदार कराना क्या तुम ईशा यूं बता दे तेरी मूड़ी कै रुपया की थी किसी तक कहने की जरूरत नहीं भाई। जो बोला भाई तक 700 रुपया नुकसान कर रखे है। जो बोला पकड़ 700 रुपये भाई अर्जा अपना करा सो गए। सजनों तड़कन घुमा फिर आलू के परोठे को आई सारी सेवा को सम्मत करी दिन में उठ के न और फिर चालन की तैयारी आई 12 बजे। वो सुसर जी लगा क्या कर राजकुमार में बोले जी ले भी तुम चल लो फिर आऊंगा। नो बोले लखा बेटे तुम्हारा सही रोज आइए मेरी सा महंगा फ्रूट मारा ना बोली श्री सच्चे दरबार की। तो भाई बाबा के नाम एक सवामणी लगाई। जो सवामणी के ऊपर मास्टर एक बात याद आएगा, एक वजन याद आएगा उसका की तो नू गल गया ना मेरा मारती। अच्छा फिर एक बात मास्टर जी आपने न्यू बोलिया भाई अपने आप पे ही कहना पड़ेगा सारा काम। एक अगली बारी में फिर दर्शावांगे ले 5-10 मिनट का प्रोग्राम जिसा भी होगा जो कहा करें कि मैं गाय के मैं सुना ले सारे टीम पास हो जाए घना पसीना होने की जरूरत नहीं होती क्यों तड़केगा टीम चल जाए दो गाना बजाना तो हो लिया रात। तो भाई बाबा के नाम जोर की ताड़ी मारो इस चुटकुले का कोई बात ठीक है। तो बाबा के नाम का भाई जी ने गुणगान किया सवामणी लगाए। इस भजन के उपरांत एक बात मेरे छोटी याद आ गई कैसे दर्शाते कवि कैसे क्या बताते। ओ मेरी काटी फंस गई रेती में हनुमान बोली
हनुमान बलि बजरंग बलि तेरे गुण गाए हनुमान बलि बजरंग बलि हनुमान बलि बजरंग बलि हनुमान बलि बजरंग बलि हनुमान बलि बजरंग बलि बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हरे के सहारे की। आए तारा समझ माई, सारा का समझ माई। वाजी इनको जीर नवाज देखे सबसे बड़ा बुजुर्ग ने न्यू कह दी मेरे समझ माई है आई। और तो हमने क्या तेरी कही रीत आई ये तो सारे बोली श्री सच्चे दरबार की। देखे श्याम का भी नाम हो जा और ज्ञान का भी गुणगान हो गया। भजन तो मैं एक दो सर की डाल भी सुनाई दूंगा, फिर नहीं हम ग्रामीण आदमी हो, थोड़ा ज्ञान का सिस्टम हम थोड़ा और डाल दें घुमा के थोड़ा समझ में भी घर आओगी ना होगी। मैंने इस बात कही गई बोली सच्चे दरबार की। यूं बोलिया तू मंत्र राम रटी जा लगे कदे भीतर दोरी के में चाल यार बार हरे राधे कृष्ण हरे श्याम हरे राम और बार नु देखे जा पड़ोसी है बाल्टी गोडो में ध्या हुआ है। ऐसा काम कुछ नहीं करना है, सीधा शाम में ध्यान रखना। बाबा श्याम के अंदर बाबा श्याम का जागरण है। बड़े बुद्धि जीव अच्छी जीव देखियो मास्टर जी कैसा गरूप लगा हुआ है, कितने अच्छे कलाकार है, नामधारी है। तो कैसे एक या दो भजन बस मास्टर जी ज्यादा नहीं होगा। अच्छा ना चाहिए भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय। ये झूठी दुनिया फिरे भरमती और दुनिया दर्शन मेला है। इस भोग भोगनी रकाया में दखेर उड़ जा जीव अकेला है। मारे बैठे सारे इकट्ठे जब यू जीव जाओगा ना, जब कोई मात पिता बाण भाई पति पत्नी कोई साथ नहीं जाओगा, अकेला ही जाना है। जिन्हों अकेले न जाना है। इस पृथ्वी के ऊपर गुणगान जो कर रहा है, जो कार्य कर्म कर रहा है, बड़ी अच्छी बात। अगर रस्ते में रह गए पैसे कमाना, नाम कमाना, नौकरी कमाना, लेकिन एक उसके साथ परमात्मा का भजन का नाम भी जरूर कमाना, क्योंकि वो टूल वहां पर जाते ही खुलेगा, यहाँ उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ तो राम नाम लेने वाला ने मन करे न्यू कह दे खाम खाई लाएगा बगवाए कहीं सारी रात के डोर बात गंदा। ऐसा नहीं डरना है। ये एक टूल है, अपना अपना टूल सभी ने इकट्ठा करना है, जाते ही वो टूल वहां खुलेगा। पता नहीं बुलावा न्यू ना सोचियो 70 साल से मन करे इस माइक में बोलते बोलते शरीर पूरा हो गया। मेरे साथ का सिंगर था, एकदम 1 सेकंड में न्यू का शरीर पूरा हो गया। इकट्ठे ही दोनों प्रोग्राम कराया करते। ईदे की बात कोई 20-25 जन नीतू शर्मा खरेंगती से बड़े अच्छे जानते भी तो न्यू नहीं सोचना यू भजन फेर करे जाएगा 80-90 साल फिर ही पची उम्र रही छोटी उम्र रहे फिर भजन कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यो तो मंड जाओ आज से अभी से ही भजन करना, अच्छे कार्य करने, अच्छा पंथ अच्छा कार्य संभाल, पूरे काम माना छोड़ दो, अच्छे काम माने पकड़ लो, यहीं से जिंदगी शुरू हो जाएगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वह बुरे कर्म करेगा ही तो करेगा ही, छोड़ दो। यहीं से मालिक से अर्ज कर दो कि भाई आज से हम अच्छे कार्यक्रम शुरू करें। तो कैसे दिल से वो भगतनी करती है और श्री कृष्ण जी महाराज आ जाते हैं वहां पे, कैसे दर्शाते हैं, कैसे क्या सजनों बड़ा अच्छा कैसे क्या होता है बताते हैं। ऐसी भक्ति करनी है किस किसन और कैसे करेगी। ना तो कह रहे बैठी भगतनी ना तो कहने बैठी भगतनी भजे राम की माला और बदल कर सारे
किसने रटा था 2 नंबर पे क्या खबर की थी मीरा भाई अरे राम रटा था मीरा भाई ने राम रटा था मीरा बाई राम रटा था मीरा भाई ने राम रटा था मीरा भाई ने मन में आले तेरा अच्छो चल रे त्याग दियर मुन ले काट की मां
भगत ने राम रचा कर नरसी भगत ने राम रचा नरसी भगत ने बोली अगर सनकामा और नंदी कर बात भया रूप दिया उड़ता हर हर नंदी कर बात भया और रेंदे भगत ने भगत ने भगत ने झूठी के बोली सच्चे दरबार की हारे की सहारे की एक भजन और मास्टर जी कोई बात नहीं यूं भी मेरे की डाल बाट में कोई दिक्कत नहीं मैं भी दरका ही नहीं बैठा था ये भी थोड़ी आनी हो कोई ये तो उसने हिला करे जो कर पानी ये लग गया अगर हमने जुन सा जी करो काट ले के लावर के गल में कटू आए थे अगली जी मास्टर बाकी ध्यान ने गनी भी देखना के लगे ना हमारी ये सारी रात के बेचारे देख ले हां पेट में पानी निकल बोली सच्चे दरबार की ओई से श्याम धनी ने रे ओई से श्याम धनी ने रे ये कैसी लगन लगाई मेरा कहीं न मनवा लगे मैं कैसे करूं समाई कोई से श्याम धनी ने रे ये कैसे लगन लगाई से श्याम धनी ने ये कैसी लगन लगाई मेरा कहीं न मनवा मेरा ही जवाना के कैसे करूं समाई कहीं न बनवाना के मैं कैसे करूं समाई अरे ये जमान में गिर चाबी कलर मेरे हाथ में इस मन में की चाबी तो ना मेरे हाथ में अरे बचपन में और सालन और रात मेरे भजन करो तो रामर तो दिन और रात में ना किसी के हाथ में ये कैसी डोर बनाई किसी के हाथ में ऐसी डोर बनाई मेरा कहीं न बनवाला गया कैसे
अरे रोम रोम मरे ये सब चाह मेरा मौत क्या घर बार रोम में ईसा बचा मेरा मोत क्या दरबार है रोम में ईसा बचा मेरा मोत क्या दरबार है कोई मिला तो हाथों की रहता के कोई मिला दो आंखों की सरकार है लगी सी फटकार से कोई न बताओ दवाई या लगी सी फटकार से कोई तो बताओ दवाई मेरा कहीं न मन वाला गए मैं कैसे करूं सवारी मेरा कहीं न मन वाला कैसे करूं सवारी और शीश के दानी मेरे घर आओ तेरे बिन घोरे अंधेरा के दानी मेरे घर आओ मेरे बिन घोर अंधेरा और शीश के दानी मेरे घर आओ तेरे बिन घोरे अंधेरा के दानी मेरे घर आओ तेरे बिन घोर अंधेरा गर तेरा भगत या तेरी आस मन कद का पागल हो जा तेरा बदलिया तेरी आस में कद का पागल हो जा आजाद सिंह न्यू करा मेरी विपतों करो सुनाई आजाद सिंह न्यू करा मेरी तो करो सुनाई मेरा कहीं न मन वाला गए मैं कैसे करूं समाई मेरा कहीं न मन वाला कैसे करूं सुनाई मैं कैसे करूं समाई मैं कैसे करूं समाई कैसे करूं समाई मेरा कहीं न मन वाला गए मैं कैसे करूं समाई मेरा कहीं न मन वाला कैसे करूं समाई मेरे श्याम बोलिए सच्चे दरबार जोजी भाई जी बोलिए सभी सच्चे दरबार की बोलिए हरे के सारे की ये भी एक बात और बता दो भजन का तो मेरा समय और कार्यक्रम पूरा हो गया इनका भी हो गया होगा मेरी चैनल में यो बता दो थारा समझ माइक एक दिमाग का कुआ इशारा में फेरा खिड़ा और लोग यो और अच्छा आएगा वो जब भी नहीं समझ माई मारा सकते आएगी सारे सौदा समझ में राजकुमार का भजन सुनोगे राजकुमार का नो बोलिया जी देखिए तो एक बात और याद आ गई अंकल जी बताओ जाता जाता मैं जरूर कह के जाऊंगा इतना उनका